नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो डॉक्टर से चर्चा में, जहां पर आज हम फिर बात करेंगे किडनी से जुड़े बहुत अहम पहलुओं पर। स्पेशली बात करेंगे और जानेंगे ये जीएफआर क्या होता है, एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि उसकी किडनी कितने परसेंट वर्क कर रही है, कितने परसेंट नहीं कर रही है, और ये सारी जानकारी हम लेंगे हमारे जाने माने डॉक्टर पुरु धवन जी से। स्वागत है सर आपका हमारे शो में। नमस्कार। तो सर, जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि ये जो जीएफआर है ये असल में होता क्या है? तो जीएफआर की जो फुल फॉर्म होती है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कितनी स्पीड से, किस एफिकेसी के साथ हमारी किडनी हमारे ब्लड को साफ करते हुए उसमें जो भी वेस्ट मटेरियल है, क्रिएटिनिन, यूरिया, उसको बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये जो स्पीड है, जो रेट है, उसको हम जीएफआर कहते हैं। तो ये जो जीएफआर की वैल्यू निकलती है, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है जो कि क्रिएटिनिन की वैल्यू आपकी एज और आपके जेंडर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं चाहूँगा कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन पे थोड़ा सा हम दिखा पाएँ उनको, बिल्कुल। तो आपके स्क्रीन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा कैलकुलेटर आ रहा है, कुछ फील्ड्स आ रही हैं। तो इसमें हम क्रिएटिनिन वैल्यू अगर डालते हैं 2, एज डालते हैं 40 और जेंडर डालते हैं मेल, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये आपको वैल्यू निकाल के दे देता है जीएफआर की। तो जब आप लैब में जाते हैं, अपना ब्लड का सैंपल देते हैं, तो वहाँ पर उनको आपकी एज पता होती है, ठीक है, उनको आपका क्रिएटिनिन वैल्यू पता होती है, yes. आपका जेंडर पता होता है, वो भी सेम इस कैलकुलेटर में डालते हैं और कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लड का टेस्ट नहीं है, ठीक है, ब्लड के टेस्ट से जो क्रिएटिनिन की वैल्यू आई है उसके ऊपर इक्वेशन लगा के जीएफआर निकाला जाता है। ओके। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीएफआर जो टेस्ट है तो वो ये बताता है कि हमारी किडनी जो है, जो ब्लड प्यूरिफाई कर रही है, वो किस लेवल से कर रही है। इससे एक चीज़ और भी पता लगती है कि आप किस स्टेज के किडनी फेलियर के पेशेंट हो। ओके। क्योंकि जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे तो नीचे दिखाता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। हाँ जी। इस तरह से जो स्टेज है वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि हम उस हिसाब से पेशेंट को कंसिडर कर सकें और आगे के ट्रीटमेंट का बारे में सोच सकें। ठीक है सर, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी एक हम मान सकते हैं कि ये रिपोर्ट में इसके अकॉर्डिंग एक किडनी फेलियर का पेशेंट एक्यूरेटली सेकंड स्टेज पे है या थर्ड स्टेज पे? देखो, स्टेजेस अलग चीज़ है, ओके, और किडनी कितने परसेंट काम कर रही है ये अलग चीज़ है। ओके। स्टेजेस के मामले में हम कह सकते हैं कि जीएफआर जो है हेल्पफुल रहता है, बट कितने परसेंट किडनी काम कर रही है वो हम जीएफआर से नहीं निकालते, क्योंकि जीएफआर की जो रिजल्ट्स आते हैं थोड़े बड़ा चढ़ा कर आते हैं। आपका क्रिएटिनिन लेवल 2 होगा तो आपको दिखा रहेगा कि आपकी 80% किडनी काम कर रही है, जबकि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा। अगर 80% किडनी काम नहीं कर रही तो बॉडी में पानी भरना चाहिए, फ्लूइड भरना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा। पेशेंट को कोई सिम्टम आने चाहिए, नहीं आ रहे। तो बेसिकली ये जो है जीएफआर की वैल्यूज़ हैं थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर होती है। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताते हैं, वो आप ट्राई कर सकते हैं। आप एक क्रिएटिनिन की वैल्यू बताइए। 3 उसे 2 प्लस ऐड कीजिए, 5 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 50% आपकी किडनी काम नहीं कर रही। अब एक वैल्यू और लीजिए। आई थिंक 2 नॉर्मल से थोड़ा सा अप होती है क्रिएटिनिन शायद। हाँ, 1.3 नॉर्मल होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो भी वैल्यूज़ होती हैं हम उनमें से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम अगर मान लो कि 6 का क्रिएटिनिन की वैल्यू किसी की आ रही है तो 2 ऐड करेंगे, 8 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80। तो 80% किडनी फंक्शन नहीं कर रही। ओके। और इसी पॉइंट पर जाकर बॉडी में सिम्टम आने शुरू होते हैं जब किडनी 80% तक अपने फंक्शन को खो देती है, तब जाके स्वेलिंग आती है, ना कि 2 पर आ रही थी जहाँ पर वो पहले 80 दिखा रहा था। 6 पे जाकर जहाँ 80 आ रहा है तब स्वेलिंग आएगी, तब और सिम्टम्स आएंगे। तो जो जीएफआर की वैल्यूज़ हैं वो डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल होती है, पेशेंट के लिए नहीं होती। पेशेंट के लिए जो आइडिया लगाना है कि किडनी कितनी % काम कर रही है, उसका ये जो फॉर्मूला है ये मच मोर एक्यूरेट होता है। ओके, ठीक है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। जो एक भी कोई भी आम इंसान खुद से कैलकुलेट कर सकता है अगर उसे ये पता है कि उसका क्रिएटिनिन लेवल कितना है। तो सर थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छा आपने फार्मूला बताया। अब जैसे कि हमें पता चला, इस फार्मूले से कोई व्यक्ति पता लगा सकता है कि कितने % उसकी जो है किडनी काम कर रही है या नहीं कर रही। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट है, मान लीजिए किसी को पता लगता है कि उसकी किडनी 50% काम नहीं कर रही और 50% कर रही है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है जनरली, जो हम कई बार बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं या पेशेंट्स पूछते हैं, क्या किडनी रिवर्स या ये जो जीएफआर रेट है ये बढ़ाना घटाना क्या हमारे हाथ में होता है? हम इसको मैनेज या कंट्रोल कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कैसे सर? 50% आपकी किडनी काम नहीं कर रही,
आपको पता है उसमें कितने % किडनी मर चुकी है, कितने नेफ्रॉन्स मर चुके हैं, कितने बीमार हैं, नहीं पता ना। बिल्कुल नहीं। अब किडनी जो काम नहीं कर रही वो 2 रीज़न से काम नहीं कर रही होती। या तो किडनी के अंदर जो टिश्यू है, जो नेफ्रॉन्स है, वो मर गए होंगे, या फिर वो बीमार होंगे, मरने वाले होंगे। तो जो मर गया है उसको हम जिंदा नहीं कर सकते, उसे कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोई मेडिसिन कुछ नहीं पॉसिबल है, उसका रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। मगर जो मरने वाला है, जो सिक है, जो काम कर सकता है, उसे वापस काम पे लेकर आएंगे तो क्या होगा, ठीक होगी हालत। अब किडनी के अंदर 50% काम नहीं कर रही थी, तो मान लो कि इसमें 25% हिस्सा मर गया, ठीक है, 25% बीमार है, तो हम सिर्फ 25% किडनी का हिस्सा वापस लेकर आ गए। ओके, अब किडनी के पास टोटल एफिकेसी होगी 75% की। बिल्कुल, 25 हम लेकर आए, 50 पहले से था, 75% की एफिकेसी हो गई, क्रिएटिनिन वैल्यू नॉर्मल हो जाएगी। ओके, 75% अगर हमारी किडनी काम कर रही हो तो क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ती नहीं है, वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, तो वो अचीव हो जाता है। तो वहाँ पर पेशेंट को कोई सिम्टम जनरेट नहीं होगा, किसी टाइप की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो किडनी की जो एफिकेसी को बढ़ाकर क्रिएटिनिन वैल्यूज को डाउन करना आसान काम है। ओके। तो सर यहाँ पर अब जैसे अभी आपने बताया कि आप किस तरीके से वर्क करते हैं, अगर आपके पेशेंट जो श्रेयाज में आते हैं उनको आप इसी तरीके से वर्क करते हैं, ट्रीट करते हैं। अब जनरली होता क्या है सर, कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो हम डायरेक्टली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स दवा देते हैं, हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को एक शिकायत आती है, जैसे वो आपके पास भी आते हैं तो आपके पास भी वो कहते होंगे कि सर हमने दवाई ली, सब कुछ लिया, प्रॉपर हमने परहेज बरता, एक्सरसाइज की, लेकिन चीज़ें सुधरने की बजाय बढ़ गई, खराब हो गई। तो ये सवाल है कि ऐसा क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो पैसा भी लगा रहा है, मेहनत भी लगा रहा है। उसका आंसर तो पेशेंट के पास ही है, पेशेंट के हाथ में होता है। बिल्कुल। कैसे सर? आपको दिक्कत ये है कि आप मेडिसिन ले रहे हो, क्रिएटिनिन वैल्यूज बढ़ रही है ना। हाँ जी। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, उसे निकालो, एक एक मेडिसिन को अपने आप गूगल पे सर्च करो कि आप कौन सी मेडिसिन किस पर्पस के लिए खा रहे हो। बीपी की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, शुगर की मेडिसिन, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट बाइंडर, एरिथ्रोपोइटिन, सब मिला। हाँ जी। गैस की गोली भी मिल जाएगी, ओके, विटामिन डी भी मिल जाएगा, बट किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने वाली एक सिंगल मेडिसिन उस प्रिस्क्रिप्शन में नहीं होती। ओके। अब जब आप किडनी पे काम ही नहीं कर रहे तो आप किडनी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए काम करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि किडनी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें फुलफिल करना पड़ता है। जब हम वो फुलफिल कर देते हैं तो किडनी अपनी एफिकेसी को बढ़ाते हुए कर लेती है। थोड़ा सा एग्जांपल लो, किसी पेशेंट की किडनी खराब हो जाए इन्फेक्शन से, स्टोन से, कि उस किडनी को निकालना पड़ जाए। ठीक है। 2 होती है किडनी हमारे पास, एक रह गई। सिंगल किडनी होने के बावजूद भी उस पेशेंट में क्रिएटिनिन वैल्यूज नहीं बढ़ेंगी। पहले 2 फिल्टर कर रही थी, अब 1 फिल्टर कर रही है, बट फिर भी उसके लेवल्स बढ़ते नहीं हैं। अब पूछो क्यों? बिल्कुल सर, जायज़ सा सवाल है, मेरे मन में यही सवाल था, क्योंकि 2 से 1 हो गया। हाँ, तो काम तो बढ़ गया, लेकिन चीज़ें फिर खराब होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। और इसलिए नहीं होता क्योंकि किडनी के पास एक नेचुरल पावर होती है अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेने की। ओके। जैसे आप 8 घंटे काम करते हो, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप 12 घंटे पे काम कर लोगे, बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो इसी तरह से किडनी जो है, सिंगल किडनी हो चाहे किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, वो अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा सकता है ज़रूरत के हिसाब से। ओके। तो हमें किडनी का ध्यान रखते हुए यही जो पावर है, नेचुरल पावर है किडनी की, ये यूज़ करनी पड़ती है हर किडनी फेलियर पेशेंट में। ओके। तो उसकी फंक्शनिंग बढ़ानी पड़ती है। जब फंक्शनिंग बढ़ती है तो उसका फंक्शन क्या है? प्योरीफाई करना हमारे ब्लड को, टॉक्सिन्स निकालना बॉडी से, क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालना। तो जब उसकी फंक्शनिंग बढ़ती है तो क्रिएटिनिन यूरिया बॉडी से ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और रिजल्ट क्या होता है? अच्छा, पॉजिटिव, क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना, यूरिया लेवल डाउन। हाँ। तो ये होता है कि अगर हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं, किडनी को फर्दर डैमेज से बचाते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि किडनी को अपने आप डैमेज नहीं हो रहा, किडनी को कोई ना कोई चीज़ बीमार कर रही है, चाहे वो बीपी है, चाहे वो शुगर है, चाहे कोई और रीज़न हो। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना, उसे कंट्रोल में लेके आना कि फ्यूचर में और डैमेज ना हो। यानी क्रिएटिनिन लेवल अगर आपका 5 है तो वो आगे ना बढ़े। ओके। ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा लेवल स्टैटिक हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने जो कारण था उसको हमने सप्रेस कर दिया, हटा दिया वहाँ से। अब किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको इमेजिन करो, उसमें 50% जो आपका है उसे आप समझो कि वो डेड हो चुका है, 50% मेरे पास है। मैं इस 50% को वापस लेकर आऊँगा तो क्रिएटिनिन वैल्यूज मेरे डाउन हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाएगी। तो यही सब कुछ हमें इस्तेमाल करना पड़ता है हर किडनी फेलियर पेशेंट में।
ओके। तो सर आपने ये बताया कि आपको जैसे आप मतलब ये स्ट्रैटेजी एक फॉलो होती है किडनी की कंडीशन को सुधारने के लिए, लेकिन जब एक पेशेंट दवा ले रहा है वो तो सब कुछ कर रहा है, अभी आपने दवा भी बताई कि सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन किडनी ठीक करने की दवा उसमें नहीं होती जो जनरली लेता है, बनी तो नहीं ऐसा तो क्यों? बनी है तो मिलने भी मुश्किल है ना। ओके ओके ओके, मतलब एलोपैथ में अगर हम कहें तो क्योंकि ऐसी- एलोपैथी में अभी मेडिसिन डेवलप नहीं हुई है, इसलिए अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये एक मेन ये प्रॉब्लम। हाँ, इस वजह से डॉक्टर आपको दे नहीं पाता। ठीक है ठीक है। तो अगर हम बात करें आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में हमारे पास ऐसी हर्ब्स होती हैं जो किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा देती इम्प्रूव हैं। करती है। बिल्कुल। ओके, तो सर अब जैसे आप एक आयुर्वेदिक किडनी एक्सपर्ट हैं, जनरली जो पेशेंट्स होते हैं उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, क्योंकि जो एक रोगी है उसको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उन सारी समस्याओं के बारे में ना सोचते हुए एक सही उपचार अगर हम कहते हैं कि वो आयुर्वेद में ले रहा है, तो कितने % हम ट्रस्ट कर सकते हैं आयुर्वेद में? आपको समझना पड़ेगा अपनी बीमारी को पहले, ठीक है। क्योंकि पेशेंट को ठीक होने से मतलब होता है, बिल्कुल वो किस पैथी से हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो पहले अगर आपके लेवल केटनिन के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो आपको पहले उसका कारण आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपकी किडनी फेल हो रही है तो आपको पहले उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी किडनी क्यों फेल हो रही है, क्या वो बीपी है, क्या वो शुगर है। तो जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है वो आइडेंटिफिकेशन होता है रूट कॉज के, यानी पहले बीमारी को पहचानो जिसने किडनी को खराब किया, क्योंकि बैठे बैठे किडनी अपने आप खराब नहीं हुई थी, उसे बीपी शुगर ने या आईजी नेफ्रोपैथी ने किसी बीमारी ने किया। अगर बीपी आपका अनकंट्रोल्ड है, आप दुनिया की सबसे अच्छी मेडिसिन ले लो, किडनी आपकी फिर भी खराब होती चली जाएगी। अगर आपको शुगर है, आप शुगर अनकंट्रोल बनी रहती है, दुनिया की सबसे महंगी मेडिसिन भी खा लोगे ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास भी चले जाओगे, तो भी आपकी किडनी खराब होती चली जाएगी। तो नंबर 1 स्टेप किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए ये बनता है कि जो बीमारी आपकी किडनी को खराब कर रही है उसको वहाँ से हटाना, कि हम फ्यूचर में कोई नुकसान और ना सहें इस बीमारियों की वजह से, बीपी और शुगर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इतना हमारे पास अचीव हो गया हाँ कि जी। अब किडनी को और कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा बीपी और शुगर नॉर्मलाइज हो गया। अब किडनी की जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है। जब हम किसी पेशेंट को किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही वो काम अपना पहले से बेटर करना शुरू करती है, फिल्ट्रेशन बढ़ेगी और वो क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो जाएगा। और आपने सवाल किया था कि कितने % चांसेस होते हैं ट्रस्ट तो जो हमारे पास जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, जो हम पेशेंट्स में विजिबल देखते हैं, दैट इज़ अराउंड 83 to 85% की पेशेंट के अंदर वो पहले महीने में ही चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्रिएटिनिन वैल्यूज डाउन होनी शुरू हो गई। ओके, पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में ही वो आ जाते हैं। अगर किसी पेशेंट को चीज़ सूट करनी है, वो पहले 2 महीने में चीज़ें बहुत क्लियरली विजिबल हो जाती हैं, उसके लिए बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है ठीक है। सर यहाँ पे एक और सवाल है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको बुरा लगे उस सवाल के लिए। तो सवाल है सर, दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। अब कोई भी किडनी पेशेंट है तो जायज़ सी बात है वो अपनी समस्या का समाधान के लिए वो यूट्यूब देखता है, वो डॉक्टर के पास जाता है, वो हर जगह जाता है। मान लीजिए अगर उसने पहले कहीं दवा ली है लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो कैसे ट्रस्ट करके आपके पास आए? आपने वैसे एक इसका सवाल में को एक बहुत अच्छा उत्तर दे दिया कि पहले महीने में रिजल्ट दिख जाता है। नहीं, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती। हर डॉक्टर एक अलग फील्ड में काम कर रहा होता है। हाँ जी। ठीक है, अक्सर जो पेशेंट होते हैं ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो हर बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं। तो जब हम हर बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं तो हर बीमारी की हमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, डीप नॉलेज नहीं होती। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो दूसरा डॉक्टर इस तरह से बात नहीं कर पाएगा, नहीं समझा नहीं पाएगा। जब उसे समझ नहीं पाएगा तो उसे वो ट्रीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से श्रेयास में हम एक ही बीमारी के पीछे पढ़ के कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि हम उसमें अच्छे हो गए। अगर आप मुझसे पूछोगे सर्दी खांसी जो जुकाम, तो मैं शायद उसमें फेल होता हूँ। आप में से कुछ पूछोगे कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट पूछोगे, तो मैं शायद उसमें मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कहूँगा आप दूसरे डॉक्टर के पास आओ। बट अगर आप में से ये पूछोगे कि किडनी फेलियर में मुझे किसी पेशेंट का क्रिएटिनिन डाउन करना है, यूरिया डाउन करना है, उसकी एफिकेसी बढ़ानी है, उसमें मैं अच्छा हूँ, क्योंकि हमने एक ही फील्ड में लंबे टाइम से काम किया, इसलिए हम इसमें अच्छे हो गए। हमें बारीकियाँ पता है। ठीक है, ये फायदा हमें हाँ हो जी, जाता है। हाँ जी। सो व्यूअर्स, यहाँ पे अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवाल को डॉक्टर सर से अभी पूछने की, तो देर ना करें, फटाफट से अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सर ये आपने थैंक यू सो मच, इसका बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो ट्रस्ट वाला एक पॉइंट आता है, क्योंकि इससे ना हमारे व्यूअर्स को काफ़ी चीज़ें। आपने भी ट्रस्ट की बात की। हाँ जी।
तो एक काम करते हैं, मैं आपको अपने कुछ पेशेंट्स की रिपोर्ट्स दिखाता हूँ, आप हमारे व्यूज़ को दिखाइएगा, तो आप उससे बहुत क्लियरली समझ जाएंगे कि किस तरह से क्रिएटिनिन को डाउन किया जा सकता है। यहाँ पे आप लगा देना, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ट्रस्ट बन गया होगा, हाँ। कुछ को रह गया होगा। नहीं 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 सर, काफ़ी हद तक ये काम एक छोटा सा वो करते हैं, हाँ जी पेशेंट की वीडियोस दिखाते हैं, सर, टेस्टिमोनियल्स, क्योंकि जब पेशेंट हमारी क्लिनिक विजिट करते हैं तो कुछ पेशेंट की हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो हम उन पेशेंट से आपको मिलवाना चाहेंगे, आप उनसे मिलें तो काफ़ी तक, क्योंकि बहुत लंबा तो हम नहीं जा सकते इसमें, बट 2-4 पेशेंट का भी देखेंगे थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हुआ, क्योंकि पेशेंट समझ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। तो अब वहाँ पे मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है वो खत्म हो जाएगा काफ़ी हद तक, बिल्कुल बिल्कुल अग्री अग्री। सर एक क्वेश्चन और, ज़्यादा समय ना लेते हुए, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया, इतने सारे क्वेश्चंस को जो आपने आंसर किया, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी बातें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि मुझे भी क्लियर लग रहा है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अब भी पूछ सकते हैं। तो सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, ये थोड़ा सा पर्सनल मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड करते हैं वो मंथली भी ले सकता है, या वो ज़रूरी है कि आप पूरे साल का देते हैं या 6 महीने का दें, मतलब व्हाट एग्जैक्टली द प्रोसीजर? पूरे साल की मेडिसिन एक साथ दे के पेशेंट लेके क्या करेगा। तो नॉर्मली कोई पेशेंट आ रहा है तो उसे 1 मंथ की ही मेडिसिन दी जाती है। आपने छोटा सा काम क्या करना होता है कि जब आप हमारे पास आ रहे हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, घर पे रहकर भी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक बार KFT करवा लो, क्रिएटिनिन की वैल्यू चेक कर लो, क्योंकि 1 महीने के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद डॉक्टर जब कहेगा KFT करवाओ तो आपको करवाना है। तो दोनों रिपोर्ट में आप चेंजेस देख पाओगे, एक ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, एक ट्रीटमेंट के 20-25 दिन बाद, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और साल भर की मेडिसिन कभी भी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर मान लो कि फर्स्ट मंथ में कोई दिक्कत आती है तो सेकेंड में हम कैसे कवर अप कर पाएँ। ओके ओके। नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है ना, पेशेंट्स कई बार बहुत डरे हुए होते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, तो वो एक डर होता है। ये सवाल मेरा सिर्फ इसीलिए था। अच्छा, तो उसकी नहीं होता, हम मंथली बेसिस पे चलता है। मंथ में आप चेंजेस देखो, जब आपको मंथ में चेंजेस समझ में आ जाएंगे तो फिर आप आगे हाँ आप सोच सकते हो कि हाँ, क्योंकि बाहर वाले जो हमारे पेशेंट्स होते हैं जो US में UK में रहते हैं, तो उनको हम हाँ 3 मंथ्स की जाती है, बट हम उसको भी अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे उसमें जाए, बट क्योंकि वहाँ पे फ्लाइट की दिक्कत होती है। तो सो व्यूअर्स, एक बात यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आप में से किसी को भी, आपके परिवार में से किसी सदस्य को किडनी की समस्या है, तो निश्चिंत होके आप डॉक्टर सर के पास आएँ, मीटिंग लें, अपॉइंटमेंट लें, और सर से या सर की टीम में से किसी से भी अगर आप इलाज लेते हैं तो वो एक ही है सर, जैसा कि श्रेयास में अप्रोक्सीमेट अगर हम लेके चलें तो 60 डॉक्टर के आसपास अपॉइंटेड है। ओके ठीक है, तो हर किसी से पर्सनली मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट जो हमारी डॉक्टर की टीम है, जो पेशेंट घर पे ट्रीटमेंट चाहते हैं तो उनको अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स उनको पहले भेजनी पड़ती है। ओके, डॉक्टर उनसे सारी बातचीत करता है, उनकी कंडीशन को समझता है, फिर वो जो उनकी एक फाइल बनती है वो मेरे पास आती है, ठीक है, फिर उस पर हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हुए वो पेशेंट को चली जाती है। तो वो एक अच्छा तरीका है, जो पेशेंट नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में कोविड का सिनेरियो हुआ था, तो उसकी वजह से जो एक गैप तैयार हुआ था, ट्रैवलिंग मुश्किल हो गई थी, तब हमने ये ई-कंसल्टेशन वाला प्रोसेस को स्टार्ट किया था, और यह भी चल रहा है, और ऐसे में फ्यूचर में भी कंटिन्यू करने के इसमें फेवर में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सो व्यूअर्स, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए कि अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हैं और वहाँ से आना पॉसिबल नहीं है, तो आप सर की टीम को डायरेक्ट कॉल करें, उन्हें अपनी समस्या बताएं, अपनी रिपोर्ट शेयर करें, और वहीं से आप अपने घर बैठे हुए दवा मंगवा सकते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच। ये जो आपका ये दवा घर पे भेजने वाला जो एक प्रोसीजर है, ये बहुत बहुत इजी हो गया उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत दूर रहते हैं, जिनके लिए आना पॉसिबल ट्रैवलिंग प्लान करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट अगर हम देखें तो अराउंड 6 कॉन्टिनेंट्स में हमारे पेशेंट्स हैं। ओके, ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहाँ पर एक है जहाँ पर नहीं है। ओके, बाकी सब कॉन्टिनेंट्स में हमारे पेशेंट्स हैं, चाहे वो अपना यूरोप हो, चाहे वो अपना साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया तो है ही, अफ्रीका, सब कवर है। ओके। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आप आए, आपने हमारे क्वेश्चंस को आंसर किए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो दोस्तों, हम अपने अगले एपिसोड में दोबारा मिलेंगे आपकी नई समस्याओं के साथ। तो अगर आपका कोई भी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमसे पूछें। सो इस वीडियो में मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सर आपका। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।